सबरे ब्रजवासियों ने बैठ करके उस प्रसाद को पाया, लौट करके आए तो अपना अपना काम करने लगे। इधर राजा इंद्र बड़ी चिंता में था। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, राजा इंद्र ने अपने दूतों को पहुंचाया, जाओ जाकर के देख करके आओ ब्रज में क्या हो रहा है। और अपने तो एक कहावत है लेकिन हम कह नहीं सकते हैं। सो तो कहा तुम्हें ने बैठे, अब हम कह दें तो बराबर मान लो, लेकिन कहावत तो है ना, 100 सुनार की एक लोहार की है कि नहीं है भैया? बताओ 100 दिन तुमने बेईमानी, 100 दिन तुमने चालाकी दिखाई, और एक दिन भगवान ने जैसे ही चालाकी दिखाई वैसे ही सबरे ब्रजवासी बड़ी चिंता में हो गए। इतने चिंता में जिसकी कोई सीमा नहीं। सबरे ब्रजवासी प्रसन्न थे। राजा इंद्र ने अपने दूतों को पहुंचाया, दूत लौट करके गए तो राजा इंद्र ने कहा लाए नहीं 56 प्रकार के प्रसाद। बोले महाराज अब रहने दो, चला गया तुम्हारा पद। हाँ मेरा पद चला, कहाँ गया? चला गया वो तो। अरे कहाँ गया? तो गया कहाँ गया? अरे बोले महाराज तुम्हारी पूजा की जगह किसी और की पूजा है गई ब्रज में। तो राजा इंद्र ने कहा क्या कहते हो? बोले बिल्कुल। अच्छा बोले किसने करवाई? बोले ब्रजवासियों ने। अच्छा मेरी पूजा नहीं हुई? बोले नहीं। अच्छा मेरा कुछ नहीं हुआ? बोले नहीं। इतनी बड़ी मजाल कि मेरी पूजा ना हुई है और किसी दूसरे की हो गई। किसकी हुई? बोले पर्वत की। बताओ साहब भगवान कितने बड़े दयालु हैं। भगवान चाहे तो किसी को भी राजा बना सकते हो, किसी को भी रंग बना सकते हैं। बताओ राजा इंद्र का पद छुड़वा करके गोवर्धन को पूरा पद दे दिया ब्रज का। कौन जानता था गोवर्धन को? अच्छा भगवान के 56 प्रकार के प्रसाद लगाने से पहले क्या कोई गोवर्धन पर्वत को जानता था क्या? क्या किसी को जानकारी थी क्या कि गोवर्धन क्या है? क्या किसी को मालूम था क्या कि गोवर्धन क्या होता है? लेकिन भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवा डाली और ऐसी पूजा करवाई कि सब कोई जान गया। आज जो भी ब्रज में जाता है तो ब्रज में जाने से पहले वो गोवर्धन पर्वत के पास जरूर जाता है। गोवर्धन भगवान को दंडवत जरूर करता है क्योंकि गोवर्धन की महिमा भगवान ने बना दी। अब तो भैया सबरे ब्रजवासी इतने परेशान की जिसकी कोई सीमा नहीं। राजा इंद्र ने अपने घमंड का उपयोग किया और घनघोर बरसात करने लगा। आज भैया जब राजा इंद्र ने बरसात करी तो सबरे ब्रजवासी इकट्ठे होकर के भगवान के पास पहुंच गए। ओ कनुआ निकल बत बनुआ, कितनी बातें देता है, मरवा डाला सबको सबरे। अब भगवान ने देखा तो भगवान और ठेक के जाकर के बैठ गए। अरे निकल अब बाहर। नहीं निकलता बाहर, शर्म है कि नहीं? मरवा डाला, बीच मतदार में छोड़ के भाग गया। शाम को टेम बहुत तुरंत भागो। भगवान भी बड़े सभी को चिढ़ा करके भगवान बोले अरे भैया मैंने क्या किया? मेरी कौन सी गलती हो गई? अरे बोले तेरी गलती के कारण ही तो ये बरसात है रही। ना तू राजा इंद्र की बात करते हो, ना तू गोवर्धन की पूजा करवाते हो, और ना हम सबको मन्नो पड़तो। हम सबकी स्थिति तो बहुत खराब कर दी तूने। भगवान कहते क्या बात करते? बोले बिल्कुल। बहुत बुरी स्थिति करी रे कनुआ बत बनुआ। भगवान बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। सबरे ब्रजवासी कहते क्या कहते हो भगवान? आप मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? अब मुझे नहीं पता, तू जाओ बच। भगवान से सबरे ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भगवान ऐसा मत ही करो, चलो। भगवान ने सबरे ब्रजवासियों को साथ में लिया और साथ में लेकर के भगवान सीधे गोवर्धन पहुंच गए। गरिमाणम शिशोरबूढ़म ना से हे गिरपूटवत भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़ता। भगवान सीधे जाकर के गोवर्धन की तलहटी पे पहुंच गए।
भगवान चाहते तो 1 मिनट में गोवर्धन पर्वत को उठाने का साहस अगर किसी में था तो वो थे भगवान। एक पल में भी गोवर्धन पर्वत उठाने का साहस अगर किसी में था तो उसका नाम है भगवान। लेकिन भगवान समझ गए कि अगर मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। सबरे ब्रजवासी ये समझ जाएंगे, सबरे ब्रजवासियों के दिमाग पे यह बात आ जाएगी कि होना हो यही भगवान है। और भगवान अपने आप को भगवान साबित नहीं करना चाहते थे। अब पूछो, भगवान अपने आप को साबित क्यों नहीं करना चाहते थे? भगवान अपने आप को भगवान इसलिए साबित नहीं करना चाहते थे कि भगवान जानते थे कि सबरे विश्वासी समझ जाएंगे कि एक भगवान है। तो वे कैसे बोल रहे खूब करे आके, हे कनुआ धरा, हे बतमनुआ यहाँ। अब जब पता चल जाए कि ये भगवान है, कौन बोलेगा भाई बोले। अच्छा एक बात और है, भगवान का वृंदावन का है भगने आओ, वृंदावन से भगवान का मथुरा का जाने आओ। क्या भगवान जाना था कि वृंदावन में रहने हमें खूब ही चमत्कार करने? लेकिन वृंदावन वालों को तो यही कहना, एक कनुआ क्यों रे नटखटी, माखन चोर, माखन की चोरी करते है। भगवान जानते थे। भगवान बोले बेटा ऐसे तो सरक लो, मथुरा पहुंचे सो वृंदावन में रोज मथुरा पहुंच जाए। भगवान बोले यार अब इतने भी ठीक नहीं है। भगवान ने कही तनक और दूर पहुंचो। भगवान ने 2 स्थान छोड़ करके तीसरे स्थान पर पहुंचे। और जब तीसरे स्थान पर पहुंचे तो पहले में कनुआ थे, दूसरे में मथुरा नरेश सो गए थे, और तीसरे में भगवान को द्वारकाधीश का नाम दे दिया गया। कहने का सीधा शब्दार्थ है, कहने का सीधा मतलब है क्या? भगवान अनन्यता के साथ, प्रेमता के साथ, गोपनीयता के साथ ये कहना चाह रहे हैं, अनंतता के साथ भगवान सबको ये बताना चाह रहे हैं, भगवान सभी को ये बताना चाह रहे हैं कि भैया अभिमान को दूर रखो। अभिमान को जब तक दूर नहीं रखोगे तब तक तुम्हारा जीवन सर्व विनाश की ओर जाएगा। और हमें अपने जीवन में विनाश को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। अब तो भैया राजा इंद्र ने बरसात करना शुरू कर दी। ऐसी बरसात करी, ऐसी बरसात करी, ऐसी बरसात करी कि बरसात के प्रभाव से, अभाव से, प्रभाव से तीनों लोग खिल गए। अब सब ब्रजवासी कह रहे, ओ कनुआ बचा तो, तेरा देवता क्या कर रहा है? भगवान बोले चिंता ना करो, मैं अपने देवता से कहता हूँ। अब खड़े हो गए भगवान। सबरे ब्रजवासी कह रहे 1 घंटा लगा दी, ऐसा कैसा तेरा देवता है? घंटों लगा रहा है, मिनटों की जगह घंटों खर्च कर रहा है। पूछ तो सही अपने देवता से, कृपा करेगा या नहीं करेगा? भगवान बोले चिंता मत करो, मेरे देवता ने मेरे कान में एक मंत्र फूंक दिया है और मैं उस मंत्र को पढ़ूंगा तो मेरा देवता मेरी समस्या का हल कर देगा। जब इतनी वचनों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतने वचनों को सुनने के तत्पश्चात ही 7 दिन 7 रात ब्रजवासियों ने बराबर बरसात करी है। इतनी बरसात, इतनी बरसात, इतनी बरसात जिसकी कोई सीमा नहीं है। बराबर बरसात करी, 7 दिन 7 रात बराबर बरसात करने के बाद भी भगवान के यहाँ का एक पत्थर भी यहाँ का वहां नहीं कर पाए ब्रजवासी। अच्छा कछु में दोबारा वाय घुसे थे वही में पर्वत के भीतर, कछु श्यावनी के हते, हरि सिंह सेन साहब भी बैठे थे और माता जानकी तो हती है। माता जानकी की मुस्कुराहट देखो, हे भगवान, तीनों लोग प्रसन्न हो जाते हैं जब ये मुस्कुराती है। तो जजमानन के भी प्राण भर रहे पूरे दिन, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वो तो हत्यारों तेज जलता है कि पूछो मती भैया। हमसे को ने कही तुम्हें हवन नहीं करने, अपनी अंतिम दिन ना करें हम तो जिसने भगवान की कथा सुनी उसका उद्धार हो गया, और जो भगवान की कथा सुनता रहेगा उसका भी उद्धार होगा। ब्रजवासियों को
बीच में अपने आप में अभिमान आ गया। अब ब्रजवासियों को अपने आप में अभिमान क्या आया? ब्रजवासियों को अपने आप में अभिमान आया कि दुनिया को उंगली में नचाने वाला भगवान आज हम सब ब्रजवासियों की उंगली पे नाच रहा है। ये किसको आ गया? ब्रजवासियों को अभिमान। इतना अभिमान आया जिसकी कोई सीमा नहीं भैया। खूब अभिमान आया जब ब्रजवासियों को खूब भारी भयंकर हड़कंप वाला अभिमान अपने आप में छा गया। तब तो अभिमान में ग्रसित होकर के भगवान ने सोचा रुक जाओ बेटा, तुम्हारे भी अभिमान को दूर ही करना पड़ेगा। भगवान ने आराम से अपनी चुंगली को नीचे किया। ब्रजवासी बोले क्या कर रहे हो कनुआ? भगवान बोले उंगली को नीचे कर रहे हैं। सबरे ब्रजवासी आपस में बात करने लगे तो कौन सी तुम पर्वत को लादे हुए हो? भगवान बोले बेटा कड़ पर्वजात। भगवान ने आराम से चुंगली को नीचे किया और ब्रजवासियों की लाठियां चटपट 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 करके टूट गई। अब तो महाराज सबरे ब्रजवासी आपस में चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, नंद के लाला मोए बचाओ, बचा लो बचा लो। भगवान ने कहा अभी तो खूब फेंक रहे थे, आगे पीछे की खूब दे रहे थे, शर्म तो है ना? अब नहीं बचाऊंगा मैं, 1 मिनट भी नहीं बचाऊंगा तुम सबको। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अरे पहले बोले पकड़ तो लो तो सही, पहले चुंगली लगा लो तो सही, नहीं तो हम तो मरे ही मराए। चटनी बट जाएगी, किसी की इतनी बुरी चटनी बटेगी जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान ने फिर से चुंगली को पकड़ा। अब तो 7 दिन 7 रात बराबर ब्रजवासियों ने बरसात की। भगवान ने ब्रजवासियों की बरसात को, राजा इंद्र की बरसात को छेका। अंत में राजा इंद्र भी समझ गया कि हो ना हो यही वो भगवान है। राजा इंद्र भी भगवान के पास क्षमा मांगने के लिए आ गया और इतनी क्षमा मांगी, इतनी क्षमा मांगी, इतनी क्षमा जिसकी कोई सीमा नहीं। राजा इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने राजा इंद्र को क्षमा किया। क्षमा मनन को चाहिए, छोटन को उत्पात और का विष्णु को बिगड़ गए हो जब भृगु ने मारी लात। भगवान हमेशा सबको क्षमावान है, क्षमाशील है, क्षमा किए।